शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, राह शरीयत रास न आए औरों का चलन है भाई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। दूल्हा बाबू हंस रहे, कहा कि अच्छा दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि बेटा घबराओ नहीं, आज तो रुखसती है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी दूल्हा को रोना पड़ेगा, इसलिए ये हंस रहा। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा। दूल्हा की नीयत खराब हो गई, दूसरी शादी का इरादा हो गया, नया कपड़ा नया जूता इतर लगा करके जुमा पढ़ने के लिए जा रहा है। बीवी को धोखा दे रहा है, हम जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जा रहा था निकाह पढ़ने के लिए, बीवी को पता चल गया तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो। कहा जुमा पढ़ने के लिए वाकई जा रहे हो? अच्छा एक गिलास पानी पी लो। पानी पीना ही था कि 3 दिन के लिए सो गया, सीधे इतवार में उठा। अब फिर वजू करके निकल रहा है जुमा पढ़ने के लिए। बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए। कहा जुमा नहीं इतवार है। नींद की गोली घोल करके पिला दिया था, 3 दिन के बाद उठे हो, दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दो, वरना जहर की गोली घोल करके पिला देंगे, सीधे कयामत में उठोगे, इससे पहले उठने का नाम नहीं लो। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा। जलसा सुनने के लिए औरत आई, देखा दस्तारबंदी का जलसा हो रहा है, हाफिज कुरान को अल्लाह सर पे ताज देगा। औरत ने सुना, उसको शौक हो गया, बेटा तो है नहीं कि हाफिज बनाऊं। शौहरी से कहा कि तुम हाफिज बन जाओ, तुम्हारे ताज को मैं देखूंगी। कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखता है, इस उम्र में मैं हाफिज नहीं बन सकता, मेरे बाप से भी नहीं होगा। कहा कैसे होगा, मुझे पता है। औरत चालाक थी, दीनदार थी, होशियार थी, उसको सब पता था कि ये कैसे हाफिज बनेगा। हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत अगर बूढ़ा करे तो वो भी हाफिज बन जाए। तो औरत ने कहा कि मैं इनाम दूंगी अगर तुम हाफिज बन जाओगे। तो शौहर ने पलट करके पूछा क्या इनाम दोगी? तो कहा कि अगर तुम हाफिज बन जाओगे तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। अब क्या था, रात दिन मेहनत करके हाफिज कुरान हो गया। औरत तो तुम तो नहीं ना सिकी लज़्ज़त के लिए, दर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहद व तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। जलसा औरतों के हवाले से खत्म हो गया, बच्चों के हवाले से देता हूँ। जवान का हाथ पकड़ूंगा, बूढ़े तक पहुंचूंगा, जलसा मेरे हिस्से का खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जलसे को खत्म होने से पहले खत्म हो जाएंगे, हाथ उठाइए, जरा ध्यान रखिएगा। जलसा के खत्म होने से पहले हाथ उठा दिया कि हम खत्म होने के लिए तैयार। जरा ध्यान रखिएगा कि कहाँ हाथ उठाना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। छोटा छोटा बच्चा बड़ी तादाद में इस जलसा में है, उनके हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। आपको बहुत अदब से सुनना। बाप से पूछा जा रहा है तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है? बाप बेचारा जाहिल था, उसने कहा कि बहुत कुछ पढ़ रहा है। कहा क्या पढ़ रहा है? कहा कि वैसे क्या बताएं, खड़ा खड़ा पेशाब करने लगा। पढ़ने से पहले पहले बैठ करके पेशाब करता था, और जैसे ही पढ़ाई शुरू किया है खड़ा खड़ा पेशाब करने लगा है। किसी से तुम अंदाजा कर लो कि कितना पढ़ लिख लिया। बाप से पूछा जा रहा है तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, 2 साल हो गए। तो बाप ने कहा कि 15 पारे पढ़े हैं, 15 पारे और पढ़ करके तब स्कूल आएगा। तो मुसलमान मास्टर होकर के क्या कह रहा है, 2 साल स्कूल नहीं आया, तुम्हारे बच्चा का बर्बाद हो गया 2 साल। 2 साल और कुरान पढ़ाओगे, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। ये है मुसलमानों का हाल। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, रमजान का महीना आया, बच्चा तरबूज खा रहा है,
बड़ा बच्चा है, 12 साल से भी ऊपर का बच्चा है, तरबूज खा रहा है। पलट करके किसी ने कहा, ओ बेशरम बेहया, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए, तू तरबूज खा रहा है। वो कहता है कि जनवरी फरवरी तो मैं जानता हूँ, रमजान नहीं जानता। दादा के हाथ में पोता का हाथ है। इमाम साहब के पास दादा आए, इमाम साहब से कहा कि मेरे पोता को नसीहत कीजिए, ये मेरी बात मानता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। अब इमाम साहब ने पोते से कहा कि बाबू नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो पोते का जवाब सुनिए, मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। तो इमाम साहब ने कहा कि तुम नमाज पढ़ाने की बात करते हो, तुम्हारे पोते के पास तो ईमान तक नहीं है, पहले ईमान की हिफाजत करो। ध्यान से सुनिएगा, आपका बच्चा डॉक्टर बने, बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। आपका डॉक्टर बच्चा प्रोफेसर बने, मुबारक हो। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। आपको सुन करके हैरत होगी, प्रोफेसर आसिफ फैजी है, क्या कहता है कि कुरान में तलाक है मैं नहीं मानता, कुरान में निकाह है मैं नहीं मानता, कुरान में पर्दा है मैं नहीं मानता। क्यों? इसकी वजह मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। नरगिस मुसलमान अदाकारा है, मरने से पहले वसीयत करती है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, दफन मत करना। हमीद दलवाई वकील है, चीफ जस्टिस है अदालत का, मरने से पहले कहता है कि जब मैं मर जाऊं मुझे जला देना, दफन मत करना। वसीम रिजवी मुसलमान था, कहता था कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन आगे चल करके कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, दफन मत करना। लोगों, मुसलमान होकर के ऐसा कुफ्र का जुमला क्यों इस्तेमाल किया? स्कूल में तालीम हुई, मदरसे की तालीम नहीं हुई, डॉक्टर प्रोफेसर तो बन गया, मुसलमान नहीं बन सका। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप डॉक्टर बनाइए, मैं दुआ देता हूं, आप दवा कीजिए। प्रोफेसर बनाइए, मैं दुआ करता हूं, आप दवा कीजिए। लेकिन अपने बच्चे को कुरान और उर्दू पढ़ा करके मुसलमान बनाइए, वरना बहुत खतरनाक होगा। आपका बच्चा नाम का मुसलमान होगा, उसके सीने से ईमान रुखसत हो चुका होगा। जैसे वसीम रिजवी, हमीद दलवाई, प्रोफेसर आसिफ फैजी, नरगिस अदाकारा। ध्यान से सुनिएगा, तो मैं 3 बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब आपका बच्चा घर में हो तो आप मोबाइल मत देखिएगा। आप समझते कि नादान है, कुछ नहीं समझता है, वो मशीन है, उसके दिमाग में सब कुछ छप रहा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपसे ज्यादा मोबाइल चलाना वो जानता, लेकिन आपका बच्चा मोबाइल देख लिया, क्या होगा? आप कहते हैं क्या होगा? नादान है। आपको नादान नहीं है। देखिए, बच्चा मोबाइल आपके हाथ में आया, बच्चे के, आपका मोबाइल स्क्रीन टच मोबाइल बच्चे के हाथ में आया, क्या करामत दिखाया मोबाइल ने, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। उसका दिमाग साफ नहीं होगा, उसका दिल पाक नहीं होगा। जब दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, तो पढ़ लिख करके कहां से देगा? तरक्की नहीं करेगा। दिमाग में रखिए इसको। बच्चा जब घर में रहे मोबाइल मत देखिएगा, बच्चा घर छोड़ करके चला जाए तब मोबाइल देखिएगा। बच्चा मोबाइल पकड़ता है, आप मोबाइल छोड़ दीजिए, आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। जब तक नहीं छोड़ेगा तरक्की नहीं करेगा। दूसरी बात को याद रखिए, बच्चा जब घर में मौजूद रहे तो आप मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, लम्हे भर की खता होती है, जिंदगी भर की सजा होती है। जब बच्चा आपका घर में मौजूद है, झगड़ा मियां बीवी मत कीजिएगा। बच्चा घर से निकल जाए, जो झगड़ा करना है करते रहिए, लेकिन जब बच्चा घर में मौजूद हो झगड़ा मत कीजिएगा। अगर बच्चे की मौजूदगी में मियां बीवी झगड़ा करेंगे तो बच्चा अपनी निगाह से दोनों को गिरा देगा, जवानी में इज्जत नहीं देगा, बुढ़ापे में कदर नहीं करेगा। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आपका छोटा है, बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, बात बात पर बच्चे को गाली मत दीजिएगा, बात बात पर बच्चे पर तमाचा मत कीजिएगा। 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, वो पढ़ लिख करके कहां से देगा, सबक भूल जाएगा। उसका दिल कमजोर हो जाएगा, वो बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा, और वो बेशरम और बेहया बन जाएगा। जब वो बेशरम बेहया होगा तो अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता, अच्छा मुसलमान भी नहीं बन सकता। अब एक बात आपको बता करके बच्चों के पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह यहां से लेकर के वहां तक सुनेंगे, हाथ उठाइए। हमारे जवान 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए। भूल से हाथ मत उठाइएगा। 20 साल के बाद आप शादी करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, कौन आपको बेटी देगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। आप अपने बच्चे को स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं, मास्टर बनाना चाहते हैं, हाफिज बनाना चाहते हैं, मैं रास्ता बता रहा हूँ, आप तजर्बा करके देख लीजिए। आपका बच्चा मास्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा, बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो उसको वहां से निकाल करके मदरसे में 3 साल के लिए दाखिल कर दीजिए।
3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जब वो हाफिज बन जाएगा तो उसका दिमाग इस तरह तेज हो जाएगा जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज हुआ करता है। 3 साल का जो गैप हो गया है, ट्यूशन कराइए, वो बच्चा सबको पीछे छोड़ देगा और सबसे आगे निकल जाएगा। और मुकद्दर के सिकंदर आप बाप होंगे, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, बच्चा आपका मास्टर भी होगा, हाफिज भी होगा। दीन से लेकर के दुनिया तक अल्लाह सरबुलंदी आपको अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। आप उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। जवान लोग सुन लिए 3 मिनट का पैगाम, बूढ़े के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। 6 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। 6 मिनट के लिए आप लोग साथ देंगे, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बखीली मत कीजिए। आप लोग जोश के साथ जब हाथ उठाते हैं, हौसला मिलता है कि आप लोग बेदार हैं। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? लाइन बलाइन सुना रहा, तफसील का मौका नहीं है। हमारा जवान ख्वाब नहीं देखता, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? प्लान नहीं बना रहा कि कल को क्या करना है, अगले महीना क्या करना, प्लान नहीं बना रहा, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहा है। पढ़ने की जिम्मेदारी है, पढ़ करके नहीं दे रहा है। कमाने की जिम्मेदारी है, कमा करके नहीं दे रहा है, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? मायूस हो गया है, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? आखिरी वजह बता रहा हूँ, नसीहत नहीं पकड़ रहा है, ठोकर खा रहा है, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। अब मैं आपको बता रहा हूँ लाइन बलाइन। नबी की मजलिस में एक साहब आया, कहा मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा शौक से पढ़ो। कहा मेरी एक शर्त है कि मैं जिना करता हूँ, मुझको जब तक जिना की इजाजत नहीं मिलेगी कलमा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया। कहे जवान, मैं जिना का लाइसेंस तुमको दूंगा, तुम कलमा पढ़ करके पहले मुसलमान हो जाओ। जवान कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं इजाजत देता हूँ जिना करने की। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की बीवी ना हो। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। अरे जवान गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की जोरू है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान हलक के नीचे दारू उतार रहा है, जवानी में मौत आती है, वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, मैदान हार रहा है। कसूर जवान का बाद में है। सबसे पहला कसूर शराब का है। शराब का कतरा हलक के नीचे आया, जवान बर्बाद हो गया। आप किसान आदमी है, पीठ पर आपकी मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उसमें दवाई होती है। तजर्बा करके देखिए, 99 बूंद पानी की डालिए, उसमें 1 बूंद शराब की डालिए, फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जो हलक के नीचे शराब आएगी, जवान का क्या हाल करेगी? बूढ़ा हो जाएगा वक्त से पहले, जवानी में मौत आएगी, जब तक जारू नहीं छोड़ेगा मैदान नहीं मार सकता, कदम कदम पर हारना पड़ेगा। औरत ने फुसला करके जवान को अपने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया और कहा 3 गुनाह में जो सबसे छोटा गुनाह है वो करना पड़ेगा, तब तुम्हारी जान बचेगी, आबरू बचेगी, वरना जान भी जाएगी, आबरू भी जाएगी। जवान फंस गया है, वहाँ 3 गुनाह में सबसे छोटा गुनाह करना है, बच्चे को कत्ल करना है,
लड़की से जिना करना है, दारू पीना है। जवान ने सोचा कि सबसे छोटा गुनाह दारू है, दारू पी लेता हूँ। जैसे ही एक गिलास दारू चढ़ाया, शराब का नशा जब सर पर चढ़ा तो जिना भी करता है, बच्चे को कत्ल भी करता है। मुस्तदरक हाकिम हदीस की किताब, उस किताब में लिखा हुआ है, सुनन बैहकी हदीस की किताब, उसमें लिखा हुआ है, जवान ने कत्ल भी किया, जिना भी किया, शराब के नतीजे में एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हमारा जवान मुसलमान है, मुसलमान होने का दावा है, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, बिल्कुल सफाचट है, फुटबॉल का मैदान है। सुन्नत से कोई लेना देना नहीं, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, लेकिन सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। इमाम औजारी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं कि वो जवान, अगर तुम चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखोगे, दाढ़ी से मुंह मोड़ोगे, जब तुम्हारी मौत आएगी, कब्र में तुमको लिटाया जाएगा, तो तुम्हारा चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा, अल्लाह किबले से तुम्हारे चेहरे को मोड़ देगा। इसलिए दाढ़ी से अपने चेहरे को सजाओ, नबी की सुन्नत को जिंदा करो। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए। बुढ़ापे में रखेंगे, हाथ उठाइए। जरा ध्यान से रखिएगा। इस पैगाम को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जवान ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ होता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है। पता नहीं कहां से पढ़ लिया था। उसने सोचा कि बड़ा सर छोटा तो नहीं कर सकता हो, लेकिन दाढ़ी छोटी कर सकता। उसने कैंची वैंची तलाश की, नहीं मिली। उसने मुट्ठी में दाढ़ी को पकड़ा कि जो मुट्ठी से बाहर उसको जला देता हूँ। चिराग के करीब जैसे लेकर के आया, दाढ़ी को जलाने लगा। जब हाथ तक आग पहुंची तो हाथ छूट गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, राह शरीयत रास न आए, औरों का चलन है भाई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।